हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रणवीर एजुकेशन में। दोस्तों, हम आज रेलवे गणित के सवाल लेकर आए हैं। पहला सवाल है कि एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 3500 रुपये है को 20% तथा 20% को 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। यानी कि उसका अंकित मूल्य कुर्सी का 3500 रुपये है, इसको 2 क्रमिक छूट पे क्या करता है, खरीदता है 20% पे। यदि वह कुर्सी को 2576 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। यानी कि वह कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 3500 है उसको 2 क्रमिक छूट दे रहा है, यानी 20% पे 2 क्रमिक छूट पर खरीद रहा है। और फिर कह रहा है कि यदि वह कुर्सी को 2576 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले हम निकालें कुर्सी का क्रय मूल्य। हम लिखेंगे कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य गुणे ये जो छूट दिया है। यानी कि ये हो जाएगा, आप 100 में से 20 घटा दें, 20% का वो डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है वो, फिर गुणे 2 बार दे रहा है 20% बटे 100। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है, 3500 गुणे 100 में से 20 घटा दीजिए, 100 में से 20 घटा दीजिए तब आ जाएगा 80 बटे 100 गुणे इसमें से घटा दीजिए, भी आ जाएगा 80 बटे 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। आपका यहाँ पर बचेगा 35 गुणे 8 गुणे 8। अब इन सबका गुणा करें, हो जाएगा 35 गुणे 8 64। और जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2240 रुपये। ये क्या आया है, ये आया है आपका क्रय मूल्य, कुर्सी का क्रय मूल्य आया है, कुर्सी का क्रय मूल्य। ठीक, अब क्या बोला है, यदि वह कुर्सी को 2576 रुपये में बेचता है। अब हम लिखेंगे विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 2576 रुपये। ठीक, अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, क्रय मूल्य पे हमेशा निकाला जाता है, यानी नीचे हो जाएगा क्रय मूल्य, ऊपर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, यानी लाभ होगा, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और गुणे के 100। तभी हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य कितना है 2576 माइनस क्रय मूल्य कितना है 2240 बटे क्रय मूल्य भी निकलता है 2240 गुणे 100। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ देख लीजिए, जब आप इसको घटाएंगे ये हो जाएगा 6 से 7 में से 4 जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, अब ये भी 3 हो जाएगा बटे, अब इसको हटाएंगे तो 2240 और गुणे 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15%। सॉल्व करके आपको देख लीजिएगा आ जाएगा। अगर डिवाइड करना है तो यही देख लीजिए, 336 बटे 2240 गुणे के 100 है, तो 1 जीरो जीरो से कट गया, इसको 7 से काटिए तो हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 28 5 56 7 8 56 हो गया, इसको 7 तरीके 21 7 दूनी 14, फिर काट दीजिए 8 से 8 6 48 8 चौक 32, फिर 2 से काटिए 2 3 6 2 दूना 4, इसको काटिए 2 25 10, ऊपर है ना 10 5 3 15, यानी 15%, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि x धन 1/x बराबर 2 है तो x की 2723 प्लस 1/x की 3356 का मान ज्ञात। यानी कि घात में दिया है, यानी कि आपका x धन 1/x बराबर 2 है, आपको इतना घात दिया, अब इस बोला कि इसका मान निकालना है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे जो दिया गया है x धन 1/x बराबर 2। अगर हम यहाँ पर x बराबर रख दें 1, यहाँ रख दें तो हो जाए 1 धन 1/1 बराबर 2, तो 1 कट जाएगा, 1 धन 1 बराबर 2। ठीक, यानी कि सिद्ध हो गया। अब इस हिसाब से हम x बराबर 1 रखें, अगर x बराबर 1 रखें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 की पावर, यहाँ पर जो निकालना है पहले इसको लिख देंगे, x की पावर 2723 धन 1 बटे x की पावर 3356। ठीक है, इसका मान निकालना है। अब हम x की तरफ 1 रख देंगे, 1 के ऊपर 2723 धन 1 बटे x की जगह पे 1 3356।
ना अब आपको पता है कि एक के ऊपर चाहे जितनी भी घात लिख दें, यानी कि एक के ऊपर चाहे 2 लिख दें, कुछ लिख दें, इसका हम 2 बार गुणा करेंगे अगर एक करने में एक ही आता है, चाहे जो भी संख्या, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा, ऊपर 1 रहेगा, इसका भी मान हो जाएगा 1, 1 1 से कट गया, यानी कि यहाँ पर होगा 1 धन 1 1 जुड़ जाएगा, आ जाएगा 2। यानी कि अब हमको पता चल गया कि अगर हम इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 2। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए। अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही आपको लेटेस्ट सवाल मिलते रहेंगे। धन्यवाद।